नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विश्व ट्रेड गाइड में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में जो शेयर बाजार होता है वो कैसे काम करता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये दोनों एक्सचेंज कैसे काम करते हैं और ये हमारे निवेश और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, ये जान लेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, भारत का पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी, यानी लगभग 150 साल पहले। आज के समय में बीएसई भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यह दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजों में भी आता है। कोई भी कंपनी का बीएसई में लिस्ट होना जरूरी है। जब कोई कंपनी बीएसई पर लिस्ट होती है तो इसका मतलब है कि वो सार्वजनिक रूप से अपने शेयरों को बेचने के लिए तैयार है। बीएसई इस प्रकार को सही तरीके से पूरा करने में मदद करता है और निवेशकों को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब बात करते हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि बीएसई के बाद भारत का दूसरा बड़ा और अत्याधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी। यह एक्सचेंज तकनीकी दृष्टि से बहुत ही उन्नत है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रदान करना है। यह एक्सचेंज ज्यादा डिजिटल है और यह भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एनएससी का प्रमुख योगदान, एनएससी ने ट्रेडिंग सिस्टम की पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया है, यानी अब सारे ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए हैं। इससे न सिर्फ ट्रेडिंग तेज हुई है बल्कि यह ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित भी हो गई है। इसके अलावा निफ्टी 50, जो कि एनएससी का प्रमुख इंडेक्स है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाता है। तो अब सवाल आता है, एनएससी और बीएसई में क्या फर्क है? आइए जानते हैं। बीएसई सबसे पुराना एक्सचेंज है, जबकि एनएससी को थोड़ा बाद में स्थापित किया गया, लेकिन यह अधिक तकनीकी दृष्टि से उन्नत है। एनएससी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डिजिटल है, जबकि बीएसई की प्रणाली भी डिजिटल है, लेकिन वह कम तकनीकी दृष्टि से विकसित है। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स है सेंसेक्स, जो भारत के शेयर बाजार की दिशा को दर्शाता है। एनएससी का प्रमुख इंडेक्स है निफ्टी 50, जो भारतीय कंपनियों को 50 सबसे बड़े और सबसे लिक्विड शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। एनएससी में ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम और तरलता लिक्विडिटी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेडिंग ज्यादा होती है और आपको शेयरों को जल्दी खरीदने या बेचने का अवसर मिलता है। अब हम यह समझते हैं कि एनएससी और बीएसई हमारे देश और अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। यह दोनों एक्सचेंजेस निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां वे विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदे और बेच सकते हैं। यह एक ऐसा खरीद तरीका है जिससे आम आदमी भी बड़े कंपनियों में हिस्सेदार बन सकता है। जब हम एनएससी और बीएसई के इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखते हैं तो हमें देश की आर्थिक स्थिति का एक संकेत मिलता है। अगर ये इंडेक्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल है, और अगर ये गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां धीमी हो सकती है। एनएससी और बीएसई कंपनियों को अपने बिजनेस के विस्तार के लिए फंड जुटाने का एक तरीका प्रदान करते हैं। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां सार्वजनिक होती है और अपने शेयरों को निवेशकों को बेचकर पैसा जुटाती है। अब सवाल आता है, आप इन एक्सचेंजों में कैसे निवेश कर सकते हैं? यह प्रक्रिया बहुत सरल है। एनएससी और बीएसई में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकर के माध्यम से अपना डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। आप जीरोधा, स्टॉक या एंजल वन जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म से ब्रोकर का चयन कर सकते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी वर्तमान मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जिसमें आप एक निश्चित कीमत तय करते हैं और शेयर तभी खरीदते हैं जब वह कीमत पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एनएससी और बीएसई क्या है, ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे निवेश और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। याद रखें, इन एक्सचेंजों में निवेश करना एक स्मार्ट तरीका हो सकता है अपने पैसे को बढ़ाने का, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और रिसर्च जरूरी है। आप शेयर बाजार सीख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, प्रैक्टिकल टेस्ट और हैंड होल्ड सपोर्ट के साथ। व्हाट्सएप करें 7030200750 पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक समझदारी से निवेश कीजिए।